नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए लेकर आया हूं। क्योंकि रिजल्ट आने वाला है 10वीं और 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का, और सभी बच्चे इस रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की है और एक अच्छा रिजल्ट सभी बच्चे पाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के लिए, और साथ में उनके माता पिता अभिभावकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें जो किसी अन्य परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनका रिजल्ट आने वाला है किसी बात को लेकर, अगर वो डिप्रेशन में है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन दोस्तों तक जिन बच्चों का कल 10th और 12th का रिजल्ट आने वाला है, ताकि वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वीडियो को रिजल्ट देखने से पहले आप एक बार जरूर देखें ताकि आपके मन का सारा डर खत्म हो जाए। देखिए, रिजल्ट तो आने ही वाला है। अब इस रिजल्ट को हम रोक नहीं सकते हैं। रिजल्ट चाहे अच्छा भी आए या बुरा आए, कुछ भी इसमें हम कर नहीं सकते। हमसे जो भी कोशिशें थी, जो हम कर सकते थे, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम एग्जाम्स दे चुके हैं। अब केवल एक ही कंडीशन बची है, वो है रिजल्ट, और रिजल्ट का सामना करना। दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है रिजल्ट को देखने के अलावा। तो दोस्तों, जो लोग सफल होंगे उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो लोग सफल हो गए हैं। पर ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश असफल हो जाते हैं या उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं बनता, उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं बनता, तो वो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जीवन का अब कोई महत्व नहीं बचा है। आप देखते होंगे कि हर दिन आपको सूचना मिलती है, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना आपको जानने में आपके सामने आती है कि जब किसी छोटे बच्चे ने आत्महत्या कर ली है। 10-12 साल के बच्चे आत्महत्या करने लग गए हैं आजकल, तो ऐसा माहौल बन गया। 10वीं का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, 12वीं का बच्चा आत्महत्या कर रहा है, केवल छोटी छोटी परेशानी की वजह से। थोड़ा सा रिजल्ट बिगड़ जाता है और बच्चे आत्महत्या कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है वो टीचर्स जो बच्चे के ऊपर केवल रिजल्ट के लिए फोकस करते हैं और बच्चे को रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है वो अभिभावक, वो पेरेंट्स जो बच्चे से केवल रिजल्ट चाहते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके लिए जिम्मेदार वो फ्रेंड्स भी हैं जो बहुत ज्यादा किसी बच्चे के ऊपर जिम्मेदारियां सौंप देते हैं कि तुझे इतना परसेंटेज बनाना है। आसपास का माहौल, इसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार हैं। और जब वो बच्चा उस मुताबिक रिजल्ट नहीं बना पाता है तो उसको लगता है कि अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगा, मैं लोगों के साथ किस तरीके से बात करूंगा, और इस डर के कारण, इस डिप्रेशन के कारण उसको केवल एक ही रास्ता दिखता है, और वो है आत्महत्या। तो मेरे सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, पेरेंट्स से, टीचर्स से, अभिभावक और दोस्तों से, कि अपने दोस्तों का मनोबल बढ़ाएं, अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। अगर किसी वजह से रिजल्ट उनके मन के मुताबिक नहीं आता है, आपके मन के मुताबिक नहीं आता है। देखिए, रिजल्ट बिगड़ने का केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये कि जितना परसेंटेज आपने सोचा था वो नहीं बना। आपने 90% सोचा था, आपका 89 बना है, तो आप कह देंगे कि आपका रिजल्ट बिगड़ गया। ऐसे ऐसे बच्चों के बारे में मैंने सुना है जिनका रिजल्ट 88%, 89% रिजल्ट रहा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये सही कदम नहीं है। आज ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता तो हर व्यक्ति पाना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन की प्राथमिकता सफलता ही है। कौन व्यक्ति असफल होना चाहता है? जीवन में हर व्यक्ति का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सके, एक सफल आदमी बन सके, उसका नाम हो सके समाज में। लेकिन दोस्तों, विफलता केवल आपके जीवन का अंत नहीं है। विफलता आपको एक नई सफलता की ओर अग्रसर करती है। विफलता, आप ये यकीन मान के चलें कि आप अगर असफल हुए हैं तो ये जीवन का अंत नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारी संभावनाएं बाकी हैं, इसके बाद भी बहुत सारे मौके हैं, क्योंकि जहां पर अंत होता है वहीं से नई शुरुआत होती है। जहां विफलता मिलती है वहीं सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है। आज मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताता हूं जो लोग अपने जीवन में बहुत असफल हुए, लेकिन उनके एजुकेशन के, क्योंकि आज का टॉपिक केवल एजुकेशन है, रिजल्ट है, इसलिए मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं। आप इनके बारे में सुनिए, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये अपने जीवन में, अपनी एजुकेशन में असफल हुए, लेकिन बाद में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। आप में से किसने स्टीव जॉब्स का नाम नहीं सुना? एप्पल मोबाइल, एप्पल कंप्यूटर जिसके संस्थापक हैं। आज कितना नाम है उनका, मोबाइल, कंप्यूटर,
सॉफ्टवेयर की दुनिया के बेताज बादशाह। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन्होंने अपना कॉलेज मात्र 6 महीने में छोड़ दिया था। ये 6 महीने में कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे। ये इतने गरीब थे कि इनके बारे में कहा जाता है कि वहीं इनके देश में एक कृष्ण मंदिर था। ये हफ्ते में एक बार वहां जाकर भरपेट भोजन किया करते थे। इतनी इनकी गरीबी की हालत थी। और आज ये कहते हैं कि अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं इतना अमीर आदमी नहीं बनता, मैं दुनिया के सबसे अच्छे कंप्यूटर नहीं बना पाता। तो दोस्तों, कॉलेज छोड़ना इनके जीवन का एक बहुत बड़ा ऐसा कदम था जिसने इनको आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से ये सफल हो गए। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट किए हुए स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स इनकी कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, एक असफलता, एक रिजल्ट आपका जीवन तय नहीं करता, इस बात को याद रखिए। धीरूभाई अंबानी का नाम किसने नहीं सुना? हमारे भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के पिताजी, रिलायंस कंपनी के संस्थापक धीरूभाई अंबानी। इनके संघर्ष के किस्से अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर चूंकि आज केवल एजुकेशन की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि जब इनकी पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी, ये इतने तंगी की हालत से गुजर रहे थे कि इन्होंने केवल हाई स्कूल तक पढ़ाई की। इनको हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। पर क्या हाई स्कूल के बाद स्कूल छोड़ देने के बाद इनकी जिंदगी रुक गई? इनकी सफलता के किस्से तो लोग आज हर मोटिवेशन वीडियो में यूज करते हैं। ये इतने सफल हुए। तो दोस्तों, हाई स्कूल तक पढ़ने वाला व्यक्ति रिलायंस कंपनी का संस्थापक बना। मैं वही बात फिर से दोहराता हूं, एक रिजल्ट, एक असफलता आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का जो भविष्य है उसको तय नहीं करती। कल बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट आज आपके मन के मुताबिक नहीं है तो हो सकता है कि कल कुछ बहुत बेहतर होने वाला हो। एक नाम हर किसी के जुबान पर होता है, सचिन तेंदुलकर। ये नाम किसने नहीं सुना? क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, क्रिकेट की गॉड। लेकिन क्या आपको पता है, सचिन तेंदुलकर 10वीं कक्षा में फेल हो गए थे अंग्रेजी विषय में। पर क्या आज सचिन तेंदुलकर असफल व्यक्ति हैं? आज दुनिया में उन जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। सबके अंदर अपना एक टैलेंट होता है और इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर वो मुकाम हासिल किया कि महाराष्ट्र बोर्ड को इंग्लिश की 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही नाम रखना पड़ा सचिन तेंदुलकर, और बच्चों को उनके संघर्ष के बारे में पढ़ाया जाने लगा। यानी कि जिस कक्षा में वो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए, उसी सब्जेक्ट में, उसी कक्षा में पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर है महाराष्ट्र बोर्ड में। तो दोस्तों, मैं फिर वही बात दोहराता हूं, याद रखिए, अगर आज असफलता मिली है तो हो सकता है कि कल बहुत बड़ी सफलता आपके इंतजार में हो। लेकिन कल तक का इंतजार तो करो, आज ही अपने जीवन को खत्म मत करो। और सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, सभी टीचर से मेरा निवेदन है कि बच्चों को नेगेटिव ना करें, बच्चों को पॉजिटिव रखें। बच्चों के मन में ऐसी बातें ना डालें कि उन्हें लगे कि उनका रिजल्ट बिगड़ गया है। जैसा भी रिजल्ट है उसको स्वीकार करें। मेरे साथ भी जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जब मुझे लगता था कि बहुत बुरा हुआ, मेरा रिजल्ट बिगड़ा 12th में, तो मुझे भी लगता था कि यार काश रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा होता और एक सफल व्यक्ति बन पाता मैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद अगर उस समय वैसा कुछ नहीं हुआ होता तो आज मैं इस फील्ड में नहीं होता, मैं आज टीचिंग फील्ड में नहीं होता, मेरा आज जो नाम है वो नहीं होता, आज जो कुछ मैंने हासिल किया वो मेरे पास नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो जीवन में कई बार असफल हुए, बहुत बड़ी बड़ी असफलताएं उन्होंने झेली, लेकिन वो भविष्य के लिए तैयार रहे, प्रयास करते रहे और आज वो इतने सफल हैं कि उनकी कामयाबी के किस्से आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट भी किसी वजह से बिगड़ गया है तो यकीन मानिएगा ये आपके जीवन का अंत नहीं है। आप डिप्रेशन में मत जाइएगा, आप हिम्मत रखिएगा, आप प्रयास कीजिएगा, बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आपका इंतजार कर रही है। बस दोस्तों, आप इनको सपोर्ट कीजिए, अभिभावक, पेरेंट्स इनकी मदद करें, इनको खुश रखें और जैसा भी रिजल्ट है उसको स्वीकार करें। क्योंकि कई टॉपर्स भी आज संघर्ष के दिन देख रहे हैं और कई ऐसे व्यक्ति जो 10th में असफल हो गए, 10th में पास नहीं हो पाए, आज सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को याद रखें कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए प्रयास
कभी भी ना छोड़ें, प्रयास करते रहें। ऐसे कई सारे नाम है गिनाने के लिए, जिनको मैं अगर आपको गिनाऊं तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति भी जीवन में असफल हुए हैं। एक आखिरी नाम मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी, जो दुनिया के सबसे आज तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहे जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। सबसे वैज्ञानिक, सबसे बड़े वैज्ञानिक, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, इनका आईक्यू लेवल सबसे हाई लेवल पर क्या आपको पता है कि इन्हें भी स्कूल से भगा दिया गया था। इनके साथ एक टैग लगा हुआ था मंद बुद्धि का। ये मंद बुद्धि बालक थे। ऐसा कहा जाता था कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है, ये कभी कुछ नहीं कर सकते जीवन में। इनका दिमाग इतना ज्यादा वीक था, ये पढ़ नहीं पाते थे उस समय। और आपको पता नहीं होगा, ये जानकारी मैं आपको देता हूं कि ये आम बच्चों से एकदम अलग थे। इन्होंने 4 साल में पहली बार बोलना शुरू किया था, और वो भी सही तरीके से नहीं बोलते। जब ये 9 साल के हुए तब जाके ठीक से बोल पाए, और बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था। उसके बाद भी इनको स्कूल से निकाला गया क्योंकि ये ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, इनको कुछ समझ में नहीं आता था, और इनके साथ एक टैग लगा हुआ था मंद बुद्धि की, इनकी बुद्धि मंद है। पर दोस्तों, उन्होंने आगे चल के प्रयास किया और इतना प्रयास किया कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बने, और आज इनके द्वारा की गई खोजों के आधार पर हम दुनिया को जी रहे हैं। E = mc², दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, पूरी धरती इस पर टिकी हुई है, ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये इन्होंने दिया। तो दोस्तों, एक असफलता, आपका रिजल्ट, आपकी स्टडी, आपके कम नंबर गणित में, इंग्लिश में, सोशल में, फिजिक्स में और अन्य सब्जेक्ट्स में कम नंबर आपका जीवन तय नहीं करते। यकीन मानिएगा, आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपके कहीं भी काम में नहीं आएंगी। जब आप सफल हो जाएंगे ये सब बहुत पीछे छूटने वाला है। कुछ समय का दिमाग में आपको लगेगा कि काश रिजल्ट अच्छा बना होता, पर जो भी रिजल्ट बना है वो बहुत अच्छा है। अगर आप फेल भी हो गए हैं तो आपके पास फिर से मौका है, पर अगर मर जाओगे तो मौका कैसे मिलेगा? जिंदा रहेंगे तो सफल होने के चांसेस हैं, पर मरने के बाद कहां सफलता मिलती है? वो तो अंतिम लक्ष्य है, वहां तक तो सबको पहुंचना ही है, वो तो सबकी डेस्टिनेशन है ही। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि दुनिया आपके बारे में चर्चा करे, और पॉजिटिव चर्चा करे, और लोग आपके किस्से पढ़कर, आपके किस्से सुनकर मोटिवेट हों, जिसे इन लोगों ने किया। सचिन तेंदुलकर 10th में फेल होने के बाद आज इतने महान व्यक्ति बने, आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन को भी असफलता मिली, उनकी आवाज की वजह से उन्हें रेडियो जॉकी से बाहर निकाल दिया गया, उनको किसी ने सुना नहीं। आज वो महानायक के रूप में हमारे सामने है। कई व्यक्ति असफल हुए हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपका जीवन खत्म हो जाए, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त और आपके चाहने वाले आपसे अलग हो जाए, और उनको आप जीवन भर के लिए दुखी करके चले। एक असफलता जीवन तय नहीं करती, इस बात को दिमाग में रखना। कोई भी गलत कदम मत उठाना, भविष्य के लिए तैयार रहिए, बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। खैर, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, आप सभी बहुत अच्छे से सफल हों, और जो भी रिजल्ट आए आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। माता पिता, टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी लोग एक्सेप्ट करें, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको डिमोटिवेट ना करें। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। पूरी आशा है कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, आप सभी बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं, और बहुत बड़ी सफलता आप पाने वाले हैं। मुझे पूरी आशा है कि अगली वीडियो में हम सब लोग मिलेंगे, खुशी खुशी मिलेंगे, और जीवन में एक नई सफलता के लिए प्रयास करेंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू वेरी मच।